इसके अलावा कोई विकल्प बचता नहीं है। संजय सिंह को इतना हंगामा करने की जरूरत क्या है आखिर, वंशराज जी? देखिए संजय भाई, मुझे लगता है कि मणिपुर से ज्यादा ज्वलंत मुद्दा इस समय देश के सामने कोई और नहीं है। और आपको पता हो कि सदन शुरू होने से पहले ही विपक्ष के सारे दल लगभग यही चाह रहे थे कि मणिपुर के मुद्दे पे सबसे पहले चर्चा हो। और आज का जो कांड हुआ है सदन के अंदर, जिस तरीके से मैं कह सकता हूं कि काला दिन रहा है आज के सदन के इतिहास में, संसदीय परंपरा का सबसे काला इतिहास आज लिखा जाएगा आज का दिन। उसका कारण सिर्फ यह है कि आप सोचिए कि लगभग 27 दलों ने 267 के अंतर्गत नोटिस दिया कि आज मणिपुर के मुद्दे पे ही चर्चा हो, अन्य किसी पे चर्चा ना हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की चूंकि सरकार है, चूंकि लगभग 3 महीने से देश के प्रधानमंत्री जी के इशारे पर पूरी तैयारी के साथ भरसक प्रयास करके मणिपुर के मुद्दे को बार बार दबाया गया और पूरा प्रयास किया गया कि मणिपुर के मुद्दे को किसी तरीके से सिमटा दिया जाए। लेकिन आप सोचिए कि बेशर्म सरकार कह लीजिए, ढीठ कह लीजिए, या जनरल डायर रूपी सरकार कह लीजिए, सारे शब्द छोटे और बौने पड़ जाएंगे सरकार के खिलाफ। सरकार कह रही है और इतने निर्लज्ज लोग हैं, सरकार कह रही है हम तो चर्चा चाहते हैं, सत्ता पक्ष चर्चा चाहता है लेकिन विपक्ष चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। इनके सच को कौन बताएगा? क्योंकि मीडिया तो इनके कदमों में पड़ा हुआ है, क्योंकि मीडिया तो सवाल सिर्फ विपक्ष से करेगा। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार सदन के अंदर चल रही है वो बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं वो, लेकिन वो चर्चा चाहते हैं सिर्फ 2 घंटे की, जिसमें 1 घंटा वो बोलेंगे और 1 घंटे में सारी चर्चाएं समाप्त हो जाएंगी। लेकिन ये जो इनका चेहरा है, देश की जनता इस बात को जान चुकी है। सबसे दुर्भाग्य क्या रहा संजय भाई कि जिस दिन सदन शुरू हुआ हम सब ने देखा कि हमारे प्रधानमंत्री जी 36 सेकंड बोलते हैं, वो भी परिसर में, लेकिन आज उस सदन की कार्रवाई से भाग रहे हैं। जिम्मेदारी कौन ले रहा है? हमारे देश के गृह मंत्री। अभी एक ब्रेकिंग चल रही थी कि अमित शाह जी कह रहे हैं कि हम तो सदन में चर्चा करने के लिए तैयार हैं। अरे भाई अमित शाह जी, आप होते कौन है? नेता सदन देश का प्रधानमंत्री होता है। और जब हमारे देश का एक अहम हिस्सा मणिपुर जल रहा था, तब आप हमारे देश का प्रधानमंत्री, बेशर्म प्रधानमंत्री, दर्जनों विदेशी यात्राएं कर रहे थे। वो हमारे देश का गृह मंत्री जो आज आगे आकर इस बात को कह रहा है अरे हम तो तैयार हैं चर्चा करने के लिए, वो अन्य 5 राज्यों में चुनावी सभा कर रहा था, जहां राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अलग अलग राज्यों में जहां चुनाव होने वाले हैं। तो अभी भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता में संजय भाई सिर्फ 5 राज्य, मणिपुर में भी चुनाव नहीं है। तो जब मणिपुर में चुनाव नहीं है तो फिर मणिपुर में चर्चा की क्या बात? मणिपुर में चुनाव होता तो स्मृति ईरानी जी आगे आ जाती, वो महिला विकास मंत्री जो छोटी छोटी बात पे चूड़ियां गिफ्ट कर देती थी, जो छोटी छोटी बात पे सड़क पे उतर जाती थी। लेकिन आप सोचिए कि उनके बयान भी आप देखेंगे तो सबसे सारी चीजें सबको दरकिनार कर दीजिए। आप सोचिए कि वहां की राज्यपाल महोदया ने एक चैनल पे आपने सुना होगा कि उन्होंने बखूबी इस बात को बताया कि कई बार गृह मंत्रालय को, पीएमओ को उन्होंने सूचना दिया कि हालात बद से बदतर हो रहे हैं, इस पे संज्ञान लीजिए। वो महिला थी, उन्होंने महिला धर्म को निभाया, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जी चुप रहे। वहां तमाम हमारे नेशनल जो खिलाड़ी हैं उन्होंने गुहार लगाई, लेकिन प्रधानमंत्री जी चुप रहे। लेकिन आप सोचिए भारतीय जनता पार्टी का विधायक, ये भारतीय जनता पार्टी का विधायक चिल्ला चिल्ला के इस बात को कह रहा है कि ये सरकार द्वारा प्रायोजित दंगा था, ये सरकार द्वारा प्रायोजित हिंसा थी। ये विधायक है पाओलिन लाल करके इनका नाम है, मणिपुर के भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं जो सीधा आरोप लगा रहे हैं। और सबसे शर्म की बात क्या है संजय भैया कि हमारे देश के जो कारगिल में एक योद्धा सैनिक जिसकी पत्नी को नंगा करके परेड कराया गया, उसके अगर शब्द को आप सुनेंगे तो मेरे तो रोंगटे खड़े होते हैं, मेरे अंदर से रोने का मन करता है, चीखने का मन करता है कि जो सीमा पे तैनात हमारा सैनिक है आखिर वो क्या कर रहा होगा, उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा, वो कैसे चीख चीख के कह रहा होगा कि जब हम इस देश को तो बचा ले रहे हैं लेकिन हम अपने परिवार को नहीं बचा पा रहे। क्योंकि यहाँ का एक बेशर्म मुख्यमंत्री मणिपुर के अंदर बैठा हुआ है जो इस बात को स्वीकार कर रहा है कि ऐसे तो हजारों घटनाएं हो रही हैं। क्योंकि एनसीडब्ल्यू हिंदुस्तान के अंदर है सिर्फ माल कमाने के लिए, बड़ी बड़ी ऐसी कमरों में रहने के लिए, मोटी तनख्वाह लेने के लिए, क्योंकि हमारे आपके परिवार का जुड़ा हुआ
इन भाजपाइयों को लगता है कि उनके परिवार का जुड़ा हुआ मसला नहीं है। और आज आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी का एक सांसद है मनोज तिवारी, जो पूरे विपक्ष को नामर्द कह रहा है। ये व्यक्ति पूरे विपक्ष को नामर्द कह रहा है, और सबसे नामर्द सरकार इस देश की सत्ता पे बैठी हुई जो चर्चा से भाग रही है। रविशंकर प्रसाद का आपने बयान सुना होगा, जिसने इस पूरे वीडियो पे सवाल खड़ा कर दिया कि ये बहुत संदेहास्पद है कि आज सदन के एक दिन पहले अगर वीडियो जारी हो रहा है तो कहीं न कहीं विपक्ष की चाल है। जिस नारी की कोख से पैदा हुआ शख्स इस तरीके का आरोप लगा रहे हैं संजय भाई, उस सरकार से, ऐसे लोगों से हम क्या न्याय की उम्मीद कर सकते हैं, ये भगवानी मालिक है। दूसरी बात जो आपने माननीय सांसद संजय सिंह जी के लिए कही, संजय सिंह का गुनाह है कि उन्होंने मणिपुर की जनता के लिए, उस कारगिल के जो योद्धा है उसकी पत्नी के लिए आवाज उठा रहे हैं, मणिपुर के नौजवानों के लिए, माताओं बहनों के लिए आवाज उठा रहे हैं। उनको सस्पेंड करना होगा, सरकार कर दे। किसानों के खिलाफ काले कानून लाए थे भारतीय जनता पार्टी ने, सांसद संजय सिंह जी ने आवाज उठाई, उनको सस्पेंड किया गया। नोटबंदी हो, जीएसटी हो, यानी जितने भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के खिलाफ कोई ऐसा कानून लाया, माननीय सांसद संजय सिंह जी ने पूरी पुरजोर तरीके से इस पे आवाज उठाई। उनको इस बात से कतई गुरेज नहीं, कोई तकलीफ नहीं कि उनको आप सदन के बाहर रखोगे, सदन के अंदर रखोगे। उनका जो धर्म है उसको निभाएंगे। और आज तो 27 पार्टियों ने आपको नोटिस दिया था मोदी जी, आज तो आपको बात करनी चाहिए थी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं संजय भाई। मुझे लगता है कि ये बात आपकी वंशराज जी काफी हद तक सहमत हुई इस बात से कि मणिपुर की हिंसा पर बात करनी चाहिए, और तरह तरह की बातें उठ रही हैं। प्रदीप जी, जो बात कही वंशराज जी ने कि ये सत्ता प्रायोजित